सीताराम पदाम्बुजो मधुपूत यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीव्या पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान। किनके सकल मनोरथो पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नरहरि अनंता
कृपा भावानंद हृदयदास धना सेन सुर सुर की घर हरी। कृपा भावानंद हृदयदास धना सेन सुर सुर की घर हरी। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। औरों शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर। जग मंगल आधार भक्ति दस धाके आगर। जगमंगल आधार भक्ति रस धाके आगर। बहुत काल वपुधार के बहुत काल प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो श्री रामानंद द्वितीय सेतु जग तरण कियो। द्वितीय सेतु जग तरण कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम पूज्य अनंत सिंह जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान का स्मरण किया है। इनके साथ साथ में 12 शिष्यों का भी स्मरण किया है, जिनके द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने संपूर्ण संसार में भक्ति का और प्रेम का प्रचार प्रसार किया है। वो 12 शिष्य कैसे आए, उनके चरित्र भी आप श्री रामानंदाचार्य चरितामृत में श्रवण कर रहे हैं। अनंतानंद जी कैसे आए, श्री कबीर जी कैसे आए, श्री नरहरयानंद जी महाराज कैसे आए, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे। और आज महाराष्ट्र के एक संत श्री भावानंद जी महाराज 12 शिष्यों में उनका स्थान है, वो कैसे आए। बड़ा ही प्यारा चरित्र है, एकाग्रता पूर्वक श्रवण करना चाहिए। विठ्ठल वेदांती गुण राशि विठ्ठल वेदांती गुण राशि। प्रभु दर्शन हित आए काशी। आए काशी आए काशी। श्री विठ्ठल जी वेदांती बहुत बड़े विद्वान थे, अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया था आपने। महाराष्ट्र की परम पावन भूमि में आपका जन्म हुआ। एक बार संतों के द्वारा आपने जगद्गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के महिमा श्रवण की। आपके हृदय में भाव जागृत हुआ, जाकर श्री जगद्गुरु का मैं दर्शन करूं। महाराष्ट्र से चल करके आप काशी आए। पंचगंगा घाट, गंगा के किनारे जहाँ जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी विराजते थे, आप दर्शनों के लिए गए। 2 दिनों तक आप कुटिया के बाहर बैठे रहे, लेकिन दर्शन नहीं मिला।
इन्हें अपनी विद्वता का बहुत अहंकार था, और किसी तरह का अहंकार हमारे साथ में रहता है तो संत उसके सामने अपने आप को खोलते नहीं है, आप प्रकट ही रहते हैं। 2 दिनों तक जब दर्शन नहीं मिला तो इनका अहंकार गलित हुआ और आर्त हो गए कि लगता है मुझे स्वामी जी का दर्शन नहीं मिलेगा क्या। अंदर से करुण पुकार निकली, 2 दिन लो दर्शन नहीं पायो, साम वेद आरत स्वर गायो, कहते हैं 2 दिनों तक दर्शन नहीं दिया, लेकिन जब आर्त होकर अंतर हृदय से पुकारा, सामवेद अथर्ववेद ऋग्वेद सारे वेद ने कंठस्थ थे। सामवेद अब अपनी विद्वता से नहीं सुनाया, ग्रंथकार कहते हैं कि आर्त होकर सुनाया। आर्त का तात्पर्य है कि अहंकार गलित हो गया है, और ये आर्त वाणी ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। जब लगे गज निज बल बरतो, जब लग गज नेक सधो नहीं का, नेक सधो नहीं काम, निर्बल हुई बलराम पुकारो, निर्बल आए आधे नाम, आए आधे नाम। सूरदास जी कहते हैं कि गजराज का पैर ग्राह ने पकड़ लिया। गजराज के साथ हजारों हाथी थे परिवार के, लेकिन ग्रह जल का जंतु है, उसकी ताकत ज्यादा थी। उसने बड़ी गहराई में खींच दिया हाथी को। हाथी ने पहले अपना बल लगाया, लेकिन नहीं चला बल, तो अपने परिवार वालों से कहा तो मेरी पूंछ पकड़ो, तुम्हारी पूंछ दूसरा पकड़ेगा, तीसरा, चौथा, और ऐसे करके तुम लोग जल से थल में चले जाओ, चैन बना लो, और वो हाथी खींचेगा तो हम सब खिंचाएंगे। लेकिन फिर भी हाथी नहीं निकला। आखिरकार परिवार वाले छोड़ के चले गए, इसको तो मरना है ही, हम क्यों मरे। अकेला हाथी सरोवर में, और ऐसे झटका मारा ग्राह ने, केवल सूंड बची, पूरा हाथी जल के अंदर, थोड़ी सी सूंड। सूरदास जी कहते हैं हाथी समझ गया अपना बल काम नहीं देगा, परिवार का बल काम नहीं देगा, अब तो बस ठाकुर जी काम देंगे। तो सारे बलों को भूर करके जब आठ होकर के हे राम ऐसा कहा, तो आधे नाम भी आ गए, मानी कहना पड़ा, राम ही आ गए। निर्बल हुई बल राम पुकारो, निर्बल हुई बल राम पुकारो, आए आधे नाम, आए आधे नाम, आए द्रुपद सुधा द्रौपदी को दुष्ट दुशासन सभा में खींच के लाया। दुर्योधन ने आज्ञा करी, इसको निर्वस्त्र करके मेरी जांग में बैठाओ। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल,
एक झटका मारा, द्रौपदी घबरा गई, अपने पतियों की तरफ देखा। उस सभा में 5-5 पति बैठे हैं, एक से बढ़कर के एक बलवान, लेकिन सबने नीचे दृष्टि कर ली, कोई बोलने को तैयार नहीं। द्रौपदी ने पिता में भीष्म की तरफ देखा, श्री द्रोणाचार्य की तरफ देखा, धृतराष्ट्र की तरफ, कोई बोलने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी भारी सभा, इतना बड़ा अन्याय हो रहा, कोई बोलने को तैयार नहीं। द्रौपदी ने सोचा मेरे में बल है, मैं अपनी लज्जा बचाऊंगी। द्रौपदी ने अपने दांतों से साड़ी पकड़ी, लेकिन एक झटका मारा महाराज, द्रौपदी के दांतों से साड़ी हट गई। और तब द्रौपदी को लगा अब केवल प्रभु ही बचाएंगे, कोई नहीं बचा सकता। आर्त आवाज से बोली, हे गोविंद, द्रौपदी सुता निर्बल भईता दिन, द्रौपदी सुता निर्बल भईता दिन, गहलायो निज धाम, आयो निज धाम, दुःशासन की भुजा थकित भई, दुःशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम हास, सुनीरी मैंने निर्बल के बलरा, सुनीरी मैंने। और भगवान श्री कृष्ण ने साड़ी का अवतार ले लिया। आज 8 वर्ष से जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के पास जब इन्होंने सामवेद की ऋचाएँ सुनाई, तो ग्रंथकार कहते हैं, आरत धुन सुन दर्शन दीनो, आरत दी। अपने आप कुटिया के पट खोले। आर्त आवाज ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। आर्त व्यक्ति कब बनता है? जब जीवन में सारे आश्रय टूट जाते हैं, इसके पहले आर्त नहीं बनता। जब जीवन में ठाकुर के सिवा और किसी का बल ना रहे। एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक आस विश्वास, राम रूप स्वाति जलद, राम रूप स्वाति जलद, चातक तुलसीदास, तुलसीदास, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी का दर्शन होते ही श्री विट्ठल वेदांती जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान, मेरी कुछ जिज्ञासाएं हैं, मेरे हृदय में कुछ प्रश्न हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं निवेदन करूं। हाँ, करो करो करो। भगवान, परमात्मा ने संसार बनाया है और उसमें प्रवेश किया है। परमात्मा सत्य है, ये हृदय में कैसे विराजे? संसार में जीवों के हृदय में परमात्मा कैसे विराजे, ये मैं जानना चाहता हूँ। भगवान, मैंने वेदों का बहुत अध्ययन किया है, लेकिन वेदों की ऋचाओं में मैं जैसे इस बात को सोचता हूँ तो और उलझता जाता हूँ। मेरी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। कृपा करके, अनुग्रह करके मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देने की करुणा करें आप। बोले प्रभु तुम
बुद्धि बिगारी, भोले प्रभु पक्ष विपक्ष दोष गुणधारी। आचार्य ने कहा, बस तुमने अपनी बुद्धि बिगाड़ रखी है, इसे सही अर्थ समझ में नहीं आता है। तुम्हारी बुद्धि में जो मोह है उसको त्याग करके फिर चिंतन करोगे तो सत्य का अनुभव तुम्हें होने लगेगा। सुनो, निर्गुण ब्रह्म प्रकृति पर गावा, निर्गुण ब्रह्म भक्त भक्ति बल सगुण बनावा। जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही भक्तों के बल से सगुण बन गया। लीला में भगवान की रचना ये संसार है, भक्त और भगवान का विनोद ही ये संसार है। इसलिए मनुष्यों के जीवन का फल है भगवान की सेवा। ऐसा उपदेश अपने आचरण से श्री हनुमान जी और शेष जी निरंतर दे रहे, इसलिए निरंतर सेवा में लगे रहते हैं। मानव जीवन का फल है ठाकुर जी की सेवा, और ऐसा उपदेश श्री हनुमान जी निरंतर करके दे रहे हैं। और शेष भगवान एक देह एक देही है, ये जीव एक देह है एक देही है। इसका भेद इस तरह कहा जाता है, जीव अणु है और ब्रह्म महान है, ऐसा वेद कहते हैं। तर्क न्याय भ्रम जाल बिछाया, यह गौतम विद्या की माया। तार्किक तर्क और न्याय शास्त्र से श्री गौतम ऋषि की विचित्र रचना है। न्याय शास्त्र गौतम ऋषि ने बनाया। ज्ञानी की दृष्टि से संसार भ्रम है। यह सुनकर के विट्ठल जी ने कहा, भगवान एक शंका मेरी और है, यह सारा संसार जब भ्रममय है, दुखमय है, तो भगवान ने क्यों बनाया इसे? जब सारा संसार दुखमय है तो भगवान ने बनाया क्यों? हम जीवों को ऐसी विपत्ति में क्यों डाला भगवान ने? हंस बोले यतिराज कृपाला, हंस बोले यतिराज कृपाला। प्रलय भई जब पूरब काला, लेकिन स्वामी रामानंदाचार्य जी हंस करके बोले, अरे विट्ठल जी इसका रहस्य है, वो रहस्य सुनो तुम। इसके पहले जब प्रलय हुआ था तो समस्त जीव विराट ब्रह्म की पेट में सो गए। जीव में आसक्ति होती है, कर्म की आसक्ति में जीव अनेकों तरह के स्वप्न देखते हुए बड़े दुखी थे। विराट ब्रह्म के पेट में भी कर्म की आसक्ति के कारण बड़े दुखी थे। तब भगवान को वेदों की ऋचाओं ने मूर्तिमान होकर के सोते हुए भगवान को जगाना प्रारंभ किया। जीवों की दशा देख करके दयावश वेदों की ऋचाएं व्याकुल हो रही थीं, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ करके विराट भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप इन जीवों पर कृपा करें, करहु सृष्टि सुंदर सुखकारी, तज निद्रा निज नयन उघारी। हे विराट भगवान, आप सुंदर संसार की रचना करिए, निद्रा त्याग करके आँख खोलिए। ये सब जीव आपको डर में सोते सोते भ्रमित होकर के व्याकुल हो रहे हैं,
अति दुख पावत जीव विचारे, अति दुख पावत जीव विचारे, करहु सृष्टि सब होहि सुखारे। सृष्टि सब हे विराट भगवान, ये जीव बड़े कष्ट पा रहे हैं, इनके लिए संसार रस करके इन्हें सुखी कीजिए। यह मनुष्य का शरीर पाकर पूर्ण करे, ज्ञान और भक्ति को प्राप्त करे और महाराज अक्षय आनंद की प्राप्ति करे। जब ऋचाओं ने ऐसी प्रार्थना की, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि ऋचाओं की प्रार्थना सुनकर के भगवान जागे और सुंदर संसार की रचना की। जीवों के उद्धार के लिए कृपा दृष्टि करके अनेक तरह के पदार्थों का निर्माण किया, सारी व्यवस्था कर दी। जागे सुन विनती विशद, जागे सुन विनती विशद, कीन्ही सुंदर सृष्टि, सुंदर सृष्टि, जीवन के उद्धार हित, जीवन के करी कृपा की वृष्टि, करी कृपा। गुरु रामानंदाचार्य जी कहते हैं कि अब कोई भी जीव श्री ठाकुर जी की शरण में आता है तो हमारे भगवान की जो संसार की रचना है, भगवान मानते हैं कि हमारा परिश्रम सफल हो गया। जगत की रचना करके भगवान, जब कोई जीव भगवान की शरण में आते हैं तो श्री ठाकुर जी ऐसा सोचते हैं कि संसार बनाना हमारा सफल हो गया। श्री ठाकुर जी चाहते हैं कि जो हमारी शरण में आए और इन सब दुख के बंधनों से छूट जाए। शरणागत जीव ही निरखो, शरणागत जीव ही निरखो, प्रमुदित होत कृपाल, प्रमुदित होत कृपाल, लेत मान उपहार सम, वेदनाद प्रमाण सम, जिमिल पाल मणिमाल, जिमिल पाल। शरण में आए हुए जीव का भगवान कभी त्याग नहीं करते। कैसा भी जीव हो, महान दुष्ट हो, महान दुराचारी हो, महान पापी हो, शरण में आए हुए को भगवान नहीं लौटा। काकभूषण जी कहते हैं, शरण गए मोह से अघुरासी, शरण गए मोह से अघरासी, मेरे शरीर के पापी को श्री ठाकुर जी ने अपना लिया। अघरासी राम नमामि, नमा राम नमामि ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म अविनाशी, ब्रह्म अविनाशी। लंका की भरी हुई सभा में रावण ने विष्णु जी को लात मारा। भरी हुई सभा विष्णु ने कहा कि अब मैं राम की शरण में जा रहा हूं। विष्णु जी आकाश मार्ग से, लंका से, समुद्र के ऊपर से जब राम जी की सेना में आए और आकाश में खड़े होकर के कहा, मैं राम जी की शरण में आया हूं, मैं राम जी की शरण चाहता हूं। तो सैनिकों ने विष्णु जी को पकड़ करके नीचे जमीन में लाए। तुम्हारा परिचय क्या है? बोले, मैं रावण का भाई हूं। रावण का भाई? चौंक गए। लंकेश का भाई? सैनिकों ने विचार किया कि इससे बात करना ठीक नहीं, बहुत बड़ा आदमी है। चलो अपने राजा को बुला के लाते हैं। सुग्रीव जी को बुला के लाते हैं। सुग्रीव जी को समाचार दिया। सुग्रीव जी आए, बोले कैसे आए भाई आप? मैं राम की शरण में आया हूं।
ठीक है, ठहरो यहाँ, आज्ञा मिलेगी तब तुम जाओगे। सुग्रीव जी राम जी के पास गए। प्रभु आया है। कौन आया है? रावण का भाई आया है। क्या कह रहा है? मैं राम की शरण में आया हूं। भगवान ने कहा, सुग्रीव क्या करना चाहिए? बोले, सरकार बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जानी न जाए निशाचर माया, जानी न जाए निशाचर माया। काम रूप के ही कारण आया, काम श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जितने श्री ठाकुर जी के श्रेष्ठ लोग थे सेना में, जुम्मेदार लोग थे, सेनापति थे, मंत्री थे, सबसे पूछा ठाकुर जी ने एक एक करके। हनुमान जी को छोड़कर सभी ने कहा, महाराज इसको बांध के पटक देना चाहिए, इसे शरण में नहीं, रावण का भाई है, शत्रु का धोखा देगा ये। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। भगवान ने कहा, सुग्रीव बहुत अच्छी नीति है तुम्हारी। सखा नीत तुम नीक विचारी, सखा नीत तुम। लेकिन सुग्रीव मैंने कुछ प्रतिज्ञाएं कर रखी हैं। तुम बहुत अच्छा बोले हो, बहुत अच्छी नीति तुम्हें याद, लेकिन मैंने कुछ प्रतिज्ञाएं कर रखी हैं। और प्रतिज्ञा क्या है? मम पन शरणा गत भय हारी। मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि सृष्टि का कोई जीव जब भी मेरी शरण में आएगा मैं उसे निर्भय कर दूंगा, कितना पापी हो। कोटि विप्र बदला गई जाओ, वो करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके भी आया हो तो भी मैं शरण से उसे नहीं हटाऊंगा। कोटि विप्र बदला गई जाओ, आए शरण तजो नहीं ताहू। मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की है, इसको से लेकर के आओ। जब ठाकुर जी आज्ञा करी कि विभीषण जी को ले, हनुमान जी बड़े खुश हुए, क्योंकि लंका में हनुमान जी ने तो विभीषण को कहा था राम जी की सेवा करो, लेकिन यहाँ हनुमान जी कुछ नहीं बोले, बिल्कुल चुप। जब ठाकुर निर्णय ले लिया तो कूद करके गए हनुमान जी और विभीषण जी को लेकर के आए। यहाँ गुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं श्री विट्ठल जी से, विट्ठल वेदांती जी से, कि भैया जो भगवान की शरण में आता है श्री ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बस उनकी शरण में आना ही वही भेंट है, वही पूजा है। एक जीव जो ज्ञानी जन हरि सन्मुख कर देत, ते कौस्तुभ मणिदान कर फल प्रिय प्रभु सोले। बड़े रहस्य की बात गुरु रामानंदाचार्य जी कहते हैं। संसार के जीव प्रभु से विमुख है। यदि एक संत, एक महात्मा, एक कोई सत्पुरुष एक जीव को भगवान की भक्ति में लगा देता है, एक जीव, तो गुरु रामानंदाचार्य जी कहते हैं उसे कौस्तुभ मणि के दान का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है। कौस्तुभ मणि ठाकुर जी दान करते हैं, बड़ी मूल्यवान। एक जीव को जो भगवान के भजन में लगा देता है उसे कौस्तुभ मणि दान का फल तुरंत प्राप्त होता है। ग्वालियर के पास करे है, करे में हर साल बहुत बड़ा उत्सव होता। पटिया वाले बाबा के नाम से सिद्ध संत थे, मगर उनको सब में राम जी का दर्शन होता है। कोई भी आता, आओ राम जी, बस उनके सब जीव मात्र उनके ठाकुर जी
आज अपने राम जी का दर्शन, राम जी को पा सकते। आओ राम जी। तो वहां साक्षात रूप से ठाकुर जी विराजमान, खूब इनसे बातें होती हैं ठाकुर जी। उनके शिष्य हुए श्री रामदास जी। ऐसा महाराज रामायण में उनका ऐसा प्रवेश, यदि वो भरत चरित्र कह दे तो प्रेम की नदियां बह जाए महाराज। ऐसा सुंदर उनका मानस में प्रवेश। तो अपने गुरु जी के जाने के बाद ये उत्सव करते साल में, पुण्यतिथि में 1 लाख आदमी आता महाराज जी। और वहाँ पर मालपुआ और खीर की परंपरा है, मालपुआ खीर बनता है, लाखों लोग आते, बड़ा उत्सव, बड़े खूब संत आते, खूब प्रवचन होते, खूब रासलीलाएं होती। तो एक बार एक पत्रकार बहुत से लोगों को लेकर के आए और श्री रामदास जी कहने वालों से कहा, महाराज हमें 5 मिनट का समय चाहिए। हाँ बोले, बोलो बोलो क्या बात है। बोले आप करोड़ों रुपए खर्च करते हो, क्या मिलता है आपको इससे? इतना बड़ा उत्सव करते हो 7 दिन का, आपका करोड़ों रुपए, इससे क्या मिलता है आपको? कहने वाले रामदास जी ने कहा, भैया जितने लोग आए उनमें से एक व्यक्ति भजन करने लग जाए, हमारा करोड़ रुपए वसूल हो गया। हम इसलिए उत्सव करते, एक व्यक्ति तो भजन में लगे। हमारे उत्सव का उद्देश्य दूसरा कुछ नहीं है, जो विमुख व्यक्ति हो ठाकुर जी के सन्मुख हो। आचार्य चरण स्वामी रामानंदाचार्य जी कहते हैं, जो एक जीव को किसी भी तरह से समझा बुझा करके ठाकुर जी से जोड़ देता है, उसे कौस्तुभ मणि के दान का फल मिलता है। इतना ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। ते कौस्तुभ मणि दान करो, ते कौस्तुभ मणि दान कर, फल प्रिय प्रभु से लेत, फल प्रिय प्रभु से लेत। पूज्य महाराज जी श्रीमद रामदास जी महाराज सुनाते थे कि एक गृहस्थ भक्त संतों की बड़ी सेवा करता है। पता नहीं उसको बचपन से संत सेवा का बड़ा चाव था। तो कोई भी नगर में आए तो इतनी उसको खुशी हो जाती। पहले जमातें चलती थी संत की 10-10, 20-20, और नगर के बाहर अमराई में ठहरते थे। ये पता लगा के जाते महाराज, निमंत्रण करते, और ऐसे नहीं बैंड बाजे के साथ संतों को लाते। बड़ा उल्लास उसको होता है, जैसे कोई बारात निकालता है। तो संतों की सेवा करते करते उसकी उम्र 60 वर्ष की हो गई। एक दिन बड़ा उदास बैठा था। संत जब आए तो बोले, भाई भगत जी इतने उदास क्यों हैं? बोले, महाराज अब मेरी उम्र धीरे धीरे ढल रही है और मेरी एक ही संतान है, लेकिन उसकी बिल्कुल रुचि नहीं है संतों में, बिल्कुल। संत आते और दरवाजा बंद करके अंदर घुस जाता है, संत आएंगे तो भाग जाता है घर से। भगवान ये परंपरा नष्ट हो जाएगी। और मुझे इसकी चिंता है कि इस नरक की प्राप्ति में कितना कष्ट मिलेगा इसे। जब संतों से ऐसा द्वेष मानता है, भजन नहीं करता, तो मुझे इस बात की चिंता है मरने के बाद बड़ा कष्ट मिलेगा। इसलिए मैं उदास रहता हूँ। समझने को कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उसे समझाएंगे। अरे बोले, बात समझाओ क्या? वो संतों को देखते भाग जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है। संत भगवान ने कहा, युक्ति से काम लो, युक्ति से। बोले, कैसी युक्ति? बोले, जब वो सो रहा हो कमरे में, उसी समय हमको बुलाओ भोजन के लिए, बैंड बाजे के साथ, ठीक है? बोला, और इसके बाद तुम बैंड बाजे के साथ हमको वापस करते हो भोजन के बाद? बोले, हाँ। तो भोजन के बाद बैंड बाजे बजवाओ, बाकी संत चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। वो समझेगा संत चले गए, फिर निकलेगा बाहर। वो तो संत जाने के बाद ही निकलता था। बोले, ठीक है महाराज। दूसरे दिन यही व्यवस्था की गई। महाराज बैंड से संत आया, सुबह सुबह, अरे कहाँ से आफत आ गई, दरवाजा बंद कर लिया, बिल्कुल कुंडी और लगा ली। फिर देखता रहा कब जाए आफत। 1 घंटे में प्रसाद हो गया, संत गए, बैंड बाजी की आवाज़ सुनाई पड़ी। बोले, आफत गई, अब दरवाज़ा खोल के बाहर की हवा तो लूँ। उसने बाहर की आवाज़ ले ली, दरवाज़ा खोला, और वो संत मोटे तगड़े दरवाजे के बाहर ही खड़े थे महाराज। जैसे दरवाज़ा खोला और संत उसके ऊपर चढ़ बैठे।
उसका गला पकड़ लिया, बोले बोल राम, बोले नहीं बोलूंगा, बोले बोल, बोले जब कहे नहीं बोलूंगा तो गला और दबाए। अब उसको ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु ना हो जाए, तो जोर से बोला राम नहीं बोलूंगा। बोले काम हो गया, छोड़ दिया। बोले काम हो गया, अब देख तू जब मरेगा ना तो यमराज के पास जाएगा, क्योंकि तूने अच्छे काम तो नहीं किया। तो यमराज पूछेंगे कि तेरे पुण्य का फल चाहिए कि पाप का? तो हमारी बात मानना, कहना मैंने जो एक बार बिना मन का नाम लिया है राम, पहले उसका फल दे दो, ठीक है? और तो मोह बनाए थे काहे का, पर महात्मा चले गए। समय तो हो जाता है, गया चुटकी में उसकी मृत्यु आ गई। मरने के बाद सीधे यमराज के यहाँ गया। पूरे जीवन उसने पाप किए थे, तो भयंकर नरक की उसे यातना मिलनी थी, लेकिन चित्रगुप्त ने कहा कि जबरदस्ती इसने राम कहा है, ये भी इसका पूर्ण है। बोले अच्छा, तो भाई बताओ तुम्हें क्या चाहिए, पहले पाप का फल भोगना है कि पुण्य? बोले नहीं, पहले मैं पूर्ण का, मैंने जो महात्मा जी याद आ गए, उस राम नाम का फल दो। अब हालत खराब हुई महाराज जी यमराज जी की। बिना मन के जिसने नाम लिया है उसका फल क्या दूं? बिवेसहु जासु नाम नर कहीं, बिवेसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेको रचित अघुदहि, जन्म अनेक रचित अघदहि। मैं पूरे पुराण पत्र उन्होंने देख लिए, लेकिन कहीं भी व्यवस्था पूर्वक नाम लिया उसका फल नहीं मिला। घबरा गए यमराज। यमराज ने सोचा अब क्या करना चाहिए। देवताओं के राजा इंद्र हैं, विचार किया यमराज जी ने कि इंद्र से पूछते भाई कि बिना इच्छा किसने राम कहा है, इसको क्या फल देना चाहिए? तो उसने कहा देखो भाई, हम अपने देवताओं के राजा के पास जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं। वो समझ गया कि बड़ी पावरफुल चीज है, और वो आ गया अपने उससे, बोले हम भी चलेंगे, आपके साथ क्या बात करोगे आप, सुनने चलेंगे। हम मना भी नहीं कर सकते महाराज। चलने लग गए, बोले ऐसे नहीं चलेंगे, गोदी में लेके चलो। यमराज जी गोदी में लेकर के चले, इंद्र के पास आए। यमराज ने कहा देवराज ये बताइए, कोई बिना मन के जबरदस्ती नाम ले उसका क्या फल है? देवराज ने कहा हमको बिल्कुल पता नहीं, हमको फुर्सत ही नहीं मिलती, स्वर्ग के भोगों में डूबे रहते, हमें नहीं पता है। तो फिर कौन बताएगा इसको फल देना है? बोले ब्रह्मा जी के पास चलो, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, वो बताएंगे। उस जीवात्मा ने कहा हम पैदल नहीं जाएंगे, पालकी लाओ। एक तरफ महाराज यमराज, एक तरफ इंद्र गए, ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी से कहा महाराज इसने बिना इच्छा से नाम लिया है, जबरदस्ती, इसको क्या फल देना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा हम तो पूरे जीवन सृष्टि बनाते रहते हैं, हमें पता नहीं है। तो किसे पता होगा महाराज? बोले भजन करने वाले एक ही हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित
पुरारी तो बोले महाराज शंकर जी के पास चलो। और जीवात्मा ने कहा ब्रह्मा जी को भी ले चलो, कोई बात पूछनी उछनी होगी। ब्रह्मा जी चले, बोले ऐसे नहीं, पालकी में लेके चलो। अब तीनों पालकी में लगे, शंकर जी के यहां पहुंचे। शंकर जी ने कहा कैसे आज कैसे ये उपस्थित हुई इस लोक में, क्या विशेष बात? बोले बड़ी विशेष बात है, इस जीवात्मा ने बिना मन के राम कहा है, उसका फल देना है। आप भजन करते हैं, आप बताओ क्या फल देना चाहिए? शंकर जी बोले देखो ये हम भजन तो करते हैं लेकिन फल वल के बारे में कुछ पता नहीं। कौन बताएगा? बोले जिनका नाम है उनके पास चलो। उस जीवात्मा शंकर जी आप भी चलो, कोई बात वहां पूछनी होगी, आप भी चलो। शंकर जी चलो, बोले ऐसे नहीं, पालकी में लगो। अब वो जीवात्मा पालकी में बैठा है, शंकर जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, यमराज जी कंधे में रखे उसकी पालकी। वैकुंठ में पहुंचे, आवाज लगाई, हे जगन्नाथ, हे गोविंद, हे माधव। भगवान विशाल सिंहासन में बैठे हुए बोले अरे भाई आज बड़ी बड़ी विभूतियां आई, क्या बात है? सामने जैसे गेट है ना, वहां से आवाज लगी, यहाँ ठाकुर जी बैठे हैं। अरे भाई क्या कोई विशेष बात है, बड़ी बड़ी विभूतियां आई हैं? ब्रह्मा जी ने कहा सरकार एक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बोले क्या? ये जीवात्मा को जिसको हम पालकी में लेके आए हैं, जीवन में एक बार जबरदस्ती इसने एक बार किसी संत के डांट से राम कहा है बिना मन के, उसका फल क्या मिलना चाहिए इसे? भगवान नारायण ने कहा कि एक काम करो, उसको मेरे पास भेजो। पालकी नीचे रखी गई, जीवात्मा को भेजा गया, वो सीधा आया, भगवान ने उसे अपनी गोद में बैठा लिया। बोले मारी क्या फल मिलना चाहिए? बोले देख तो रहे हो मेरी गोद मिलती है। जो बिना मन के भी नाम लेता है उससे मेरी गोद मिलती है। भगवान की शरण में जीव कैसे भी चला जाए, उसको कैसे भी लगाओ, उन संत ने जबरदस्ती उससे नाम कहलाया, आज भगवान की गोद मिल गई। इससे बड़ा जीवन में कोई पुण्य नहीं है, कोई सत्कर्म नहीं है। संसार के एक व्यक्ति को आपने नरक से बचा लिया, बिना भजन के तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और आपने कैसे भी उसकी वृत्तियां मोड़ करके भजन में लगा दिया, भगवान इसका बहुत बड़ा एहसान मानते हैं। जीवन हित यह सृष्टि विशाला, चलत अनादि चक्र सब काला। लेकिन रामानंदाचार्य जी कह रहे हैं कि ये विशाल संसार श्री ठाकुर ने जीवों के कल्याण के लिए बनाया है। ये अनादिकाल से चला रहा है। इस संसार का ना आदि है ना अंत है। प्रलय होगा फिर संसार सब समाप्त हो जाएगा, फिर रचना होगी, फिर प्रलय होगा, फिर रचना होगी। सकल काम तज भज सिया रामई, पावत कोटि नगर परधामहि परधामहि। आचार्य चरण कहते हैं, जगदगुरु रामानंदाचार्य जी कहते हैं, इसलिए स्वार्थ में काम को छोड़ करके श्री सीताराम जी की उपासना करना चाहिए, तो प्राणी को परम धाम की प्राप्ति होती है, साकेत लोक की प्राप्ति होती है। साकेत लोक क्या है? जहाँ से जीव को फिर मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता है, हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। सो साकेत धाम सुख राशि, प्रलय ननाश लोक अविनाशी। आचार्य चरण कहते हैं कि साकेत में नित्य मुक्त भक्त रहते हैं और अक्षय अविनाशी आनंद को प्राप्त करते हैं। भगवान की दिव्य लीलाएं साकेत में चलती रहती हैं, उन दिव्य लीलाओं का आनंद उस जीव को निरंतर मिलता है।
वो आनंद के समुद्र में डूबा रहता है। तीन भाग साकेत विशाला, तीन भाग साकेत विशाल, एक भाग त्रिभुवन जगुजाला, सारे ब्रह्मांड में 3 भाग में साकेत लोक धाम है, 1 भाग में सारी सृष्टि है। विट्ठल जी ने जो संसार की ऐसी रचना सुनी तो बार बार चरणों में गिर करके बोले जय जय, आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया, मैं आपसे कभी उड़न नहीं हो सकता हूँ। बंदो तव पद बारही बारा, बंदो मो पर हो ही ना प्रति उपकारा। आपने मेरे जीवन को बदल दिया, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनी शरण में रखें। भगवान, मैं बहुत अहंकार, अपनी विद्या के अहंकार में चारों तरफ घूमता था। जैसे ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं जाता तो उसे नहीं पता चलता कि मेरे से भी कोई बड़ा है। ऐसी मेरी स्थिति आज आपने सारे संशय मेरे छिन्न भिन्न कर दिया। अब अपनी शरण दीजिए, मुझे अपना शिष्य बनाइए और ऐसी कृपा करिए कि मैं भी प्रेम रस में डूब जाऊं। महाराज आचार्य शरण ने उनकी विनय मानी, उनकी प्रार्थना मानी, उन्हें दीक्षा दिया कृपा करके और उन्हीं का नाम रखा भावानंद। ये जो विट्ठल वेदांती थे, महाराष्ट्र से आए थे, इनका नाम आचार्य शरण ने भावानंद रखा, शिष्य बनाया। और महाराज इन भावानंद जी ने महाराष्ट्र में भक्ति का इतना प्रचार प्रसार किया, लाखों जीवों को भगवत धाम पहुंचाया। इन्हीं के पुत्र संत ज्ञानेश्वर हैं। श्री भावानंद जी के पुत्र संत ज्ञानेश्वर हैं, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, गीता की अद्भुत टीका लिखी है। संत ज्ञानेश्वर ने मात्र 17 वर्ष की आयु में गीता की अद्भुत टीका लिखी है, ज्ञानेश्वरी। और महाराज 21 वर्ष की आयु में महाराज समाधि ले ली संत ज्ञानेश्वर ने। ऐसे भावानंद जी जिन्होंने लाखों लोगों को भगवत धाम पहुंचाया है, उनके चरणों में बार बार कोटि सा प्रणाम वंदन करते हुए वाणी को यहीं विराम।